850 साल की सजा किसे और कहां दी गई? ये सुअर कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि एक प्रमोशनल आर्टिस्ट है। कैसे कैसे ये महिला मौत के बाद भी जिंदा वापस लौट आई और शराब के एक पैक के लिए अपने दोस्त ने ही क्यों काट दिया अपने दोस्त का प्राइवेट पार्ट। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 16। अपने देश में ज्यादा से ज्यादा किसी इंसान को उम्र कैद की सजा दी जाती है तो वो 20-30 साल या 100 साल की भी हो सकती है। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि सोलाम वेश नाम के इस इंसान को 845 साल की सजा दी गई और ये अमेरिका की सबसे लंबी सजा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि अमेरिका में व्हाइट कलर क्राइम के लिए सबसे लंबी सजा 845 साल की सजा अमेरिका के सोलाम वेस को दी गई। वैसे आपको बता दूं कि ये रिक्टियरिंग, वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के समेत कई मामलों में आरोपित साबित किए गए और उसमें 78 मामले साबित थे जो फ्रॉड के थे, जिसके बाद से उन्हें साल 2000 में 845 साल की सजा सुनाई गई। नंबर 15। दोस्तों, इसे केवल आम सुअर मत समझिएगा। पिकासो नाम का ये सुअर एक प्रमोशनल आर्टिस्ट है। अपने मुंह में पेंटिंग ब्रश डालकर ये काफी शानदार पेंटिंग्स बनाता है। इसकी उम्र केवल 6 साल है। अपने बचपन से ही ब्रश और रंगों से खेलना इसने शुरू किया था। पिकासो द्वारा बनाई गई पेंटिंग 20,000 से 30,000 रुपयों में बिकती है। पेंटिंग बेचकर अभी भी पिकासो 50 लाख से ज्यादा की कमाई कर चुका है। इसका अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और आपको बता दूं कि ये दुनिया का पहला नॉन ह्यूमन आर्टिस्ट है जिसकी आर्ट एग्जीबिशन लगाई जाती है। नंबर 14। अफ्रीका में इंसानों की एक ऐसी जनजाति है जो पक्षियों से बात कर सकती है और पक्षियों की बात समझ सकती है। इस जनजाति का नाम है याओ। याओ जनजाति मोजाम्बिक में पाई जाती है। याओ जनजाति के लोग जंगल में शहद इकट्ठा करने के साथ साथ इसे बाजार में बेचने का काम करते हैं और इस काम में ये पक्षियों की सहायता लेते हैं। पक्षी इन्हें बताते हैं कि शहद के छत्ते कहां पर लगे हुए हैं और इसके लिए ये एक स्पेशल आवाज निकालते हैं जिससे सुनते ही आसपास के मौजूद पक्षी उड़ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग इन पक्षियों को फॉलो करने लगते हैं। उड़ते उड़ते ये पक्षी ऐसी जगह पर जाकर रुकते हैं जहां मधुमक्खी का छत्ता होता है। सो बेसिकली ये पक्षी मधुमक्खी का छत्ता ढूंढने में इंसान की मदद करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इन पक्षियों को छत्ते में मौजूद जो वैक्स होता है वो सबसे ज्यादा पसंद होता है, इसलिए ये म्यूचुअल बॉन्ड्स है याओ जनजाति और पक्षियों का। नंबर 13। आपने इंडियन सीरियल्स में अक्सर ये देखा होगा कि लोग अर्थी से मरने के बाद भी उठ जाते हैं, लेकिन ऐसा रियल में हुआ है। पेरू की एक महिला रोजल इसाबेल कार एक्सीडेंट की शिकार हो गईं, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया और उन्हें ताबूत में बंद कर दिया, लेकिन कब्रिस्तान में उन्हें दफनाने के कुछ सेकंड्स पहले ही ताबूत से खटखट की आवाज आने लगी। जब ताबूत खोला गया तो देखा गया कि इसाबेल जिंदा हैं और पसीने से तरबतर हैं, जिसके बाद से उन्हें वहां से निकाला गया और डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेज दिया गया। अभी भी इसाबेल का इलाज चल रहा है। अब आप सोचिए कि अगर वो खटखट की आवाज नहीं आती और उन्हें दफन कर दिया जाता तो क्या होता। नंबर 12। दोस्तों, भारत में एक तरफ से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और उसे रोकने का उपाय ढूंढा जा रहा है और वहीं कुछ देश घटती जनसंख्या से भी परेशान हैं। वैसे आपको बता दूं कि जनसंख्या बढ़ाने के उपाय के तहत रूस के ओलानवस्क शहर में हर साल 12 दिसंबर को प्रेगनेंसी डे मनाया जाता है। इस दिन सभी लोगों को काम से छुट्टी दी जाती है ताकि वो घर पर रहकर अपने पार्टनर के साथ समय बिता सकें, जिससे जन्म दर में वृद्धि हो। दिलचस्प बात यह है कि जो कपल 12 दिसंबर के 9 महीने के बाद बच्चा पैदा कर पाने में सफल होते हैं उन्हें सरकार की तरफ से कैमरा, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी कई चीजें गिफ्ट की जाती हैं। नंबर 11। दोस्तों, हमारे यहाँ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा फोन माना जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि ब्राजील में लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए लड़कों को मछली पकड़ना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में लड़की सेब के टुकड़े से लड़कों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। ऑस्ट्रेलिया के एक गाँव में हर साल एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल में लड़कियां अपने अंडर आर्म में सेब के टुकड़े रखकर एक ट्रेडिशनल डांस करती हैं। डांस के बाद लड़कियां अपने मनपसंद लड़के को सेब का टुकड़ा देती हैं। अगर लड़के को लड़की पसंद होते हैं तो उन्हें सेब को खाना पड़ता है। सेब के खाते ही दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। अगर लड़के ने नहीं खाया तो समझ लीजिए कि लड़के को वो लड़की पसंद नहीं है। वैसे अंडर आर्म का सेब खाना कोई आसान काम नहीं है। नंबर 10। दोस्तों, आप क्रिकेट के दीवाने हो तो क्या आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में मौजूद हैं?
आप में से बहुत सारे लोगों ने सही अनुमान लगा लिया होगा। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम अपने ही देश भारत में है। टोटल 52 इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड हैं, जहां कम से कम एक इंटरनेशनल मैच हो चुका है। सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम वाला देश 23 स्टेडियम के साथ इंग्लैंड दूसरे पर और 22 स्टेडियम के साथ ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। वहीं 21 स्टेडियम के साथ पाकिस्तान चौथे नंबर पर और 16 स्टेडियम के साथ न्यूजीलैंड 5वें नंबर पर है। नंबर 9, पिछले साल सितंबर महीने में चेन्नई से एक अजीबोगरीब घटना निकल कर आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, जिसमें एक दोस्त ने सारी हदों को पार करते हुए अपने दोस्त के प्राइवेट पार्ट को काट दिया, जिसके पीछे की वजह बहुत ही आम थी। उसके दोस्त ने उसके ग्लास में ज्यादा शराब डाली जबकि उसके ग्लास में कम शराब थी। इस बात पर दोनों में लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई होने लगी। इस बीच एक दोस्त ने अपने पॉकेट से ब्लेड निकालकर दूसरे दोस्त का प्राइवेट पार्ट काट दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्वानंद को जेल में डाल दिया। वहीं विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाया गया। नंबर 8, वर्ष 2014 में डेवलपर मैनहट्टन के एक इलाके में एक्सक्लूसिव रेसिडेंशियल बिल्डिंग का काम शुरू किया गया। जहां पर काम शुरू किया जाना था उसी जगह पर कुछ पुराने बिल्डिंग्स मौजूद थी और उसमें किराएदार रह रहे थे। डेवलपर की ओर से नोटिस मिलने के बाद 4 लोगों को छोड़कर सब अपने घरों को खाली कर चुके थे। इन 4 में से 3 लोग तो अच्छी खासी रकम मिलने के बाद अपना घर खाली करके चले गए, लेकिन एक जिद्दी शख्स अभी भी इस घर में डटा हुआ था। जिसके बाद डेवलपर्स ने उसको अपने घर खाली करने के लिए $17 मिलियन दिए, साथ ही $2 मिलियन कीमत वाला एक घर भी दिया, जिसकी वजह से इस बंदे को बैठे बिठाए मिलेनियर बनने का और एक शानदार घर पाने का मौका मिल गया। नंबर 7, दोस्तों शराब के शौकीन आसानी से एक बोतल विस्की गटक जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में विस्की की एक बोतल ऐसी भी तैयार की गई है जिसे शराबियों का पूरा गैंग मिलकर एक बार में भी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि इस बोतल में 311 लीटर विस्की मौजूद है। द इंटरप्रेड नाम की एक बोतल दुनिया के सबसे बड़ी विस्की बोतल का रिकॉर्ड बना चुकी है, जिसकी लंबाई 5 फीट 11 इंच है। इस बोतल में 32 साल पुराने 311 लीटर स्कॉच विस्की मौजूद है। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी विस्की बड़े बोतल से पीने का मजा लेना चाहते हैं तो बता दें कि 25 जून को इस बोतल की नीलामी भी होने वाली है। नंबर 6, दुनिया जीपीएस का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में कर रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जीपीएस फ्री बिल्कुल भी नहीं हुए। इसको ऑपरेट करने के लिए डेली $2 मिलियन का खर्च आता है। बोले तो अमेरिकी सरकार को महीने में 60 और साल में लगभग $720 मिलियन जीपीएस पर खर्च करना पड़ता है। नंबर 5, इतिहास में एक बार ऐसी भी घटना हो चुकी है जहां मामूली सी कीड़ों की वजह से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी जानी बंद हो गई। वर्ष 1895 में रॉकी माउंटेन लुकूस्ट में इस कीड़े ने इतने विशाल झुंड का निर्माण कर लिया कि 5 दिनों तक पृथ्वी पर सूरज की रोशनी आनी बंद हो गई। झुंड में कीड़ों की संख्या कितनी रही होगी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि झुंड की लंबाई 2800 किलोमीटर और चौड़ाई 117 किलोमीटर की थी। हैरानी की बात तो ये है कि इस घटना के लगभग 30 सालों के बाद रॉकी माउंटेन अपनी जगह से पूरी तरह से गायब हो गया। नंबर 4, वैसे तो लोग प्लास्टिक सर्जरी अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग पुलिस से बचने के लिए भी इसका सहारा लेते हैं। मलेशिया में एक ऐसा ही मामला खुल के सामने आया जिसमें 8 अपराधी महिलाएं प्लास्टिक सर्जरी करवाकर पिछले 17 सालों से खुलेआम घूम रही थी। सभी महिलाएं हत्या, चोरी और डकैती जैसे गंभीर आरोपों में आरोपी थी। पुलिस को 17 सालों से उनकी तलाश थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस इन्हें नहीं ढूंढ पा रही थी। इस महिला ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर चेहरे के साथ ही अपना पहचान भी बदल लिया था। पुलिस को अब इस महिला की नई पहचान के बारे में पता तो चल गया है, लेकिन अभी भी ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपको बता दूं कि अगर किसी के परिवार की सालाना कमाई $1,17,000 यानी कि लगभग 90 लाख रुपए हो तो क्या वो परिवार गरीब कहलाएगा? हमारे देश में तो इतने पैसे वाला शख्स सुपर रिच कैटेगरी में आता है। अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया में 90 लाख रुपए कमाने वाला परिवार भी लो इनकम फैमिली की कैटेगरी में आता है। वह भी सरकारी आंकड़ों में वे 90 लाख रुपए कमाकर भी करीब है, तो भाई उस शहर के अमीरों की कितनी कमाई होगी ये आप सोचिए। नंबर 2, दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए दहेज कानून का किस तरह से गलत उपयोग हो रहा है, इसका एक उदाहरण बिहार के मोतिहारी में देखने को मिला। यहाँ एक शख्स को दहेज ना देने के कारण अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन जिस महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया था वह महिला पंजाब के जालंधर में प्रेमी के साथ रह रही थी। दरअसल ये महिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, जिसके बाद महिला के पिता ने अपने दामाद पर दहेज के कारण बेटी की हत्या कर उसे गायब करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। बिहार की ब्रिलियंट पुलिस ने बिना किसी सबूत के उस शख्स को पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन मामले के खुलासे के बाद पुलिस अपनी बगले झांकती रही।
नंबर 1। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कोई जीव बिना सर के होगा तो उसे क्या कहेंगे? यह तो बेकार की बातें आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन 1945 में एक मुर्गा बेहद ही फेमस हुआ। ये 1 साल से ज्यादा वर्ष तक बिना सर के जिंदा रहा। दोस्तों, आपको बता दूं कि 10 सितंबर 1945 को कोलोराडो फ्लोरिडा के खेत में लॉयड ऑल्सन किसान जो मुर्गी का पालन कर रहे थे, वो मिलकर मुर्गों को काट रहे थे, जिससे कि वो उसे बाजार में बेच सके। करीब 40 से 50 मुर्गी काटने के बाद उन्होंने एक ऐसा चमत्कार देखा जिसे देखने के बाद वो दंग रह गए। आपको बता दूं कि एक मुर्गा जिसका सर काट दिया गया था, उसके बाद भी वो भागने लगा। इधर उधर भागने की वजह से उसे रात में डब्बे में बंद करके रख दिया गया। इसके बाद जब लॉयड अगले दिन उठे तो नजारा देखकर हैरान हो गए। वो मुर्गा जिंदा था। मुर्गे का नाम माइक रखा। धीरे धीरे लोगों को भी इस बात की खबर तब होने लगी जब उन्होंने शर्त लगाना शुरू किया कि उनके पास एक ऐसा मुर्गा है जो बिना सर के भी जिंदा है। धीरे धीरे ये बात फैली और मुर्गे की प्रदर्शनी अमेरिका भर में होने लगी। लियोड मुर्गे को जगह जगह लेकर जाने लगे और उससे उनकी कमाई होने लगी। वो मुर्गे के खाने की नली में लिक्विड डालते थे। इसके अलावा गले के मुस्कस को सिरिंज के सहारे निकालना पड़ता था। अब सवाल ये उठता है कि यह चमत्कार हुआ कैसे? दरअसल मुर्गी का मुख्य दिमाग उसके आंखों के नीचे यानी खोपड़ी के पीछे भाग में होता है। जब लॉयड ने मुर्गी का सर काटा, उसका पिछला हिस्सा शरीर से ही जुड़ा रह गया। इस तरह उसका दिमाग बाकी रह गया जो शरीर को बाकी सिग्नल देता रह गया। यही वजह है कि माइक अचानक से भागने लगा था। यह एक चमत्कार ही है। माइक इतने साल तक जिंदा रहा। आज भी उसका एक पुतला इस जगह पे लगा हुआ है। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ऑसम लगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और जाते जाते अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो लगातार पहुंचती रहे। गुड बाय।